Greetings everyone and welcome back again in the science class. So today we will discuss about the blood vessels. Our today's topic of discussion is blood vessels. In the previous lecture we have discussed about blood and its components. Blood क्या होता है, उसके component कौन से होते हैं और उन सभी कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. So today we are going to discuss about the blood vessels. What are the different kinds of blood vessels which carry blood from heart to different body organs or from different body organs to heart. उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं. एक होती है आपकी आर्टरीज, सेकंड होती है आपकी वेन्स. अब आर्टरीज जो हैं उनका क्या काम है? आर्टरीज आपकी ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक. हार्ट से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक जो आपकी ब्लड वेसल्स ब्लड को लेके जाती हैं वो कहलाती हैं आपकी आर्टरीज. सेकंड होती हैं आपकी वेन्स. वेन्स का काम क्या है? जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं वहां से जो आपका ब्लड है उसको हार्ट तक लेके आने का जो काम करती हैं जो ब्लड वेसल्स वो कहलाती हैं आपकी वेन्स. अब इसमें जो पूरी फंक्शनिंग होती है उसको एक सिंपल से डायग्राम की हेल्प से दिखाया गया है यहां पर. तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन लंग्स में जाने के बाद वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाती है. वहां से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाती है हार्ट तक. हार्ट उसे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक ट्रांसफर कर देता है विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज. जो आपकी आर्टरीज हैं वो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक उसको पहुंचा देती हैं. वहां पर आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है डिफरेंट सेल्स में. डिफरेंट सेल्स में रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद जो वेस्ट जनरेट होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी ब्लड में दोबारा से डिफ्यूज हो जाती है. वहां से फिर वो कैपिलरीज की हेल्प से वेन्स में मिलती है. वेन्स उसको लेके जाती हैं हार्ट तक. हार्ट उसे दोबारा से पंप आउट करता है पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स तक और वहां से फिर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एक्सहेलेशन के प्रोसेस से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है. सो दिस वाज द होल वर्किंग ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स. अब यहां पर जो आपकी आर्टरीज हैं वो यूजुअली कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को. जो आर्टरीज आपकी हार्ट से जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वहां तक जो ब्लड लेके जाती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है. उसी तरह से जितनी भी वेन्स हैं जो आपके ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से आपकी हार्ट तक लेके आती हैं उनमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन जो लंग से आपके हार्ट तक ब्लड को लेके आती है, केवल उसमें आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द ब्लड वेसल्स. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 11.1. Activity 11.1 is a very simple activity. What you have to do in this activity, you have to just use your middle finger and the index finger. With the help of both these fingers, you have to just put these fingers at the left hand below the wrist. जो आपकी wrist है, ये जो आपकी fist है, इसके just below आपको इसको रखना है. And you have to just observe, just feel the sound of your blood. जब आप इसको फील करते हो तो वहां पर आपको एक जो थ्रोबिंग साउंड होती है ब्लड की वो फील होगी और वो जो थ्रोबिंग साउंड है आपके ब्लड की वो कहलाती है पल्स. उसको पल्स बोलते हैं. उसी तरह से एक और जो टर्म है पल्स रेट, जैसे हमने ब्रीदिंग रेट के बारे में डिस्कस किया था उसी तरह से पल्स रेट भी होती है. जो आपका ब्लड है जब वो बीट करता है, मतलब जो आपके ब्लड की बीटिंग है, जो थ्रोबिंग साउंड वो प्रोड्यूस करता है वो 1 मिनट में कितनी बार करता है वो कहलाती है आपकी पल्स रेट. सो with the help of this particular activity, this simple activity, you can find out the pulse rate of different persons, your friends as well as your family members, and you can tabulate the data in a table so that you confirm that whether the pulse rate of all the persons of your family
इज नॉर्मल और नॉट। अगर नॉर्मल पल्स रेट की बात करें तो जो पल्स रेट होती है वो 72 पल्स पर मिनट होती है। मतलब आपका जो ब्लड है वो 72 टाइम्स आपको थ्रोबिंग जो साउंड है वो फील कराएगा 1 मिनट में। So next we have to discuss about the heart, which is the main organ of the circulatory system that performs all this function and just pump the blood from our heart to the different body parts. तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, हम जो आपका हार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आपने कभी ऐसे पंप के बारे में सुना है? क्या कभी कोई ऐसा पंप देखा है जो 24/7 आपका काम करता रहे? आई डोंट थिंक सो, एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए पंप टू वर्क 24/7 एट ए पर्टिकुलर प्लेस फॉर एनी पर्पज, बट आवर हार्ट इज ए काइंड ऑफ पंप विच वर्क्स थ्रू आउट द लाइफ। ये जो हार्ट है ये एक पंप की तरह काम करता है जो हमारे ब्लड को पंप करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। तो अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट में बेसिकली जो डायग्राम है इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की होती है। आपकी चेस्ट कैविटी में ये प्रेजेंट होता है थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट की तरफ ये प्रेजेंट होता है और टिल्ट होता है लेफ्ट की तरफ, जिसकी वजह से आपका जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू द राइट लंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ट। ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है। ह्यूमन हार्ट में आपके 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं उनको एट्रियम बोलते हैं, एक राइट एट्रियम एक लेफ्ट एट्रियम। जो लेफ्ट में प्रेजेंट होता है वो लेफ्ट एट्रियम, जो राइट में होता है वो राइट एट्रियम। नीचे के जो 2 चैम्बर हैं वो आपके कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। राइट वाला राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट का जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहलाता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इनहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स में क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है और वो ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू पहुंचता है आपके लेफ्ट एट्रियम में। जो आपके हार्ट का लेफ्ट एट्रियम है वहां पर पहुंचता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में से विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज ये पहुंचता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक। जो आपकी आर्टरीज हैं वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई होने से पहले छोटी छोटी ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है। वो ट्यूब्स कहलाती हैं आपकी कैपिलरीज। उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। तो बॉडी ऑर्गन्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज करने के दौरान रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। साथ के साथ बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड काफी हार्मफुल हो सकती है अगर वो हमारी बॉडी में रहे तो ये बॉडी ऑर्गन से फिर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में दोबारा से मिक्स होती है। वेन्स के थ्रू दोबारा से आपका ब्लड पहुंचता है आपके हार्ट के राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये पहुंचता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, जहां पर आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। दोबारा जब हम इनहेल करते हैं तो ब्लड में यहां पर दोबारा से ऑक्सीजन जो है वो फिल हो जाती है। ये कंप्लीट सर्कल जो है थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है और इस तरह से आपका हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक। अब कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो हार्ट है उसका साइज कितना होता है। आपका हार्ट जो है वो नियरली आपकी फिस्ट के साइज का होता है। ये जो आपका फिंगर्स को अंदर क्लोज करने के बाद जो फिस्ट बनती है इसके साइज का होता है। लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट होता है चेस्ट कैविटी में। इसके बाद एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जो आपका ब्लड है वो मिक्स तो नहीं होता इन सारे के सारे चैम्बर्स में। लेफ्ट पोर्शन का ब्लड क्या राइट वाले पोर्शन में मिक्स हो जाता है, क्या ऐसा होता है? तो आप यहां क्लियरली देख सकते हो कि ये जो है यहां पर ये पार्टीशन बना हुआ है। ये जो पार्टीशन है ये लेफ्ट के ब्लड को राइट के ब्लड में मिक्स नहीं होने देता। उसके अलावा क्या लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट
जो आपका एट्रियम है उसमें ब्लड दोबारा से जा सकता है, नहीं जा सकता। यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ, जिन वॉल्स की प्रेजेंस की वजह से आपका जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ही जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाएगा। उसी तरह से राइट हैंड साइड भी हार्ट के कुछ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो केवल मूवमेंट को अलाउ करते हैं राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, नॉट द बैकवर्ड मूवमेंट। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं वहां से जो आपका ब्लड जाता है क्या वो बैक फ्लो कर सकता है? नहीं कर सकता। आपकी जितनी भी वेन्स प्रेजेंट होती हैं उनमें भी आपके वॉल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो केवल ब्लड की यूनिडायरेक्शनल मोशन को अलाउ करते हैं कि आपका ब्लड जो है यहां से बॉडी ऑर्गन से डायरेक्टली आपके हार्ट तक ही मूव करेगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन अराइज होता है यहां पर वो ये है कि कौन से पार्ट में आपका किस तरह का ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहां हमने ये देखा था कि जो लेफ्ट पार्ट है वहां पर कौन सा ब्लड आया था, ब्लड में ऑक्सीजन लंग से मिक्स होके लेफ्ट पार्ट में आई थी। तो जो आपका लेफ्ट पार्ट है उसमें आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है हमेशा ही, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में। और जो आपका राइट पोर्शन है उसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपका राइट पोर्शन में प्रेजेंट होता है। So that's all for today's class. We will discuss the other things later. Thank you and have a nice day.